यह एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है जो एक पादरी के उस प्रेम और समर्पण को दर्शाती है जिसे अक्सर लोग देख नहीं पाते। कहानी चरवाहे का दर्द और दुआ। एक छोटे से गांव में पादरी थॉमस रहते थे। वे अपने चर्च के लोगों को अपने परिवार से बढ़कर मानते थे। एक रात पादरी थॉमस को बहुत तेज बुखार आया। उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे और बिस्तर से उठना उनके लिए नामुमकिन जैसा था। रात के सन्नाटे में अचानक उनके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ एक बहन बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसने कहा, पास्टर जी, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। आप बस एक बार उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। पादरी थॉमस की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उनका शरीर बुखार से तप रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बहन की रोने की आवाज सुनी, वे अपना सारा दर्द भूल गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से कंबल हटाया और ठंडी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनकी पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आपकी हालत बहुत खराब है, आप आराम कीजिए। पादरी थॉमस ने धीमी आवाज में कहा, परमेश्वर ने मुझे इनके आंसू पोंछने के लिए चुना है। अगर आज मैं अपने आराम के बारे में सोचूंगा तो मेरा अभिषेक क्या काम का। पूरी रात पादरी थॉमस बुखार में जलते हुए पसीने से लथपथ होकर प्रार्थना करते रहे। वे बीच बीच में कमजोरी से झुक जाते, लेकिन फिर से हाथ उठाकर खुदा से उस भाई की जान की भीख मांगते। सुबह की पहली किरण के साथ ही फोन फिर बजा। इस बार उस बहन की आवाज में खुशी थी, पास्टर जी, डॉक्टर हैरान हैं, मेरे पति को होश आ गया है और वे खतरे से बाहर हैं। पादरी थॉमस ने फोन रखा और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो उनके सारे शारीरिक दर्द से बड़ी थी। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और फिर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गए। यही एक पादरी की सच्चाई है। वह दुनिया के सामने तो मुस्कुराता है, लेकिन एकांत में वह अपने लोगों के बोझ तले दबा होता है। वह खुद बीमार होकर भी दूसरों की शिफा, चंगाई के लिए लड़ता रहता है। निष्कर्ष, एक पादरी का पद सिर्फ मंच पर खड़े होकर उपदेश देना नहीं है, बल्कि अपने लोगों के लिए अपनी सुख सुविधाओं की कुर्बानी देना है। अपनी पास्टर के साथ खड़े हो ताकि वह और